नमस्कार दोस्तों, अगर आप टीवी देखते हो तो ज़्यादातर 90s की मूवी हैं रोटी कपड़ा मकान यानी भुखमरी गरीबी पॉवर्टी जैसे इशू पर मूवी बहुत मिलेंगी। जैसे रोटी कपड़ा मकान ही या फिर मदर इंडिया, 2 बीघा ज़मीन। ये जो पुरानी मूवी हैं इनमें कॉन्सेप्ट थे भुखमरी गरीबी खेती और लोन। उस टाइम पर भारत डेवलप नहीं था और ये मूवी उस टाइम का समाज का एक आईना है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1946 की मूवी धरती के लाल, जो 43 में बंगाल में फेमाइन हुआ था, उस पर बेस है यह मूवी, जिसमें 30 लाख से ज़्यादा लोग भुखमरी के कारण मर गए थे। अगर थोड़ा आगे आएंगे तो आप सोचेंगे कि इन टॉपिक्स पर अब मूवी बननी बंद हो गई है, कि आज के टाइम भुखमरी भारत का असली सच नहीं है, बल्कि एकदम उल्टा हो चुका है। अब लोग मोटापे पर मूवी बना रहे हैं। अब मूवी बन रही है दम लगा के हाइशा डबल एक्सल, जिसमें मेन कैरेक्टर है मोटापे का। लोग मोटापे से तंग आ रहे हैं और उनके स्ट्रगल पर मूवी बन रही है। भारत की रियलिटी भी आज यही है। ओबेसिटी केवल भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में फैल रही है। दिन पर दिन यह प्रॉब्लम और भी सीरियस हो रही है। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 2035 तक 50% पॉपुलेशन मोटापे की शिकार हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक्स पर एक पूरी डिटेल से भरी वीडियो बनाई जाए और इस विषय पर आप लोगों से बात की जाए। Maggie, Burger King, McDonald's, they taste very delicious. Just came in, heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. Half of the world is on track to be overweight or obese by 2035. 4 billion people are at the risk of becoming obese. It's the only thing that'll make you a star. WHO की डेफिनेशन कहती है बेसिकली ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान की बॉडी में फैट सेल बढ़ जाते हैं और ज़्यादा फैट स्टोर हो जाता है। WHO ने ओबेसिटी को एक बीमारी की तरह क्लासीफाई किया है। ओबेसिटी को BM यानी बॉडी मास इंडेक्स के बेसिस पर मेजर किया जाता है। जिस पर्सन का BMI 30 या 30 से ज़्यादा होता है ओबेसिटी की कैटेगरी में आता है। 25 से या 30 के बीच में आता है तो वह वेट की कैटेगरी में आता है। 20 से कम रहने पर आप ठीक रहते हो। BMI बेसिकली हाइट वेट एज के बेसिस पर ऑब्जर्व किया जाता है। WHO के हिसाब से 1975 से 2016 के बीच ओबेसिटी 3 गुना बढ़ चुकी है। एक समय पर ऐसा माना जाता है ओबेसिटी की प्रॉब्लम ओनली विल द नेशन में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसे कई सारे देश निकल कर आए जो मिडिल इनकम और लो इनकम की कैटेगरी में आते हैं और वहां पर भी ओबेसिटी की सेम प्रॉब्लम दिख रही है। 2019 में दुनिया भर में 1% लोगों की डेथ यानी 50 लाख लोगों की डेथ ओबेसिटी की वजह से हुई थी। इस समय पूरी दुनिया में 2.6 बिलियन लोग ओबेसिटी और ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं, जो टोटल पॉपुलेशन का 38% है। 2025 आते आते ये 50% से 51% तक बढ़ जाएगा। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जो कुक आइलैंड है वो सबसे ज़्यादा ओबेसिटी कंट्री है, जहां लोगों का BMI 32.9 के आसपास है और दुनिया के ओबेसिटी की वजह से फिजी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रीमैच्योर डेथ हुई है। एक और रीज़न है ओबेसिटी लोगों की पॉपुलेशन को बढ़ा रही है और अंडरवेट पॉपुलेशन अभी भी ज़्यादा है। इसी तरह एवरेज BMI है वो कम दिखाई दे रही है। भारत की बात करें तो हर साल ओबेसिटी लोगों की पॉपुलेशन % बढ़ जाती है और बच्चों में ओबेसिटी ग्रोथ मोस्ट डबल हो रही है और इसी बात में चाइल्ड ओबेसिटी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है। 18 मिलियन बच्चे ओवरवेट हैं, जो 2023 तक 27 मिलियन हो चुके हैं, यानी 10 में से एक बच्चा ओवरवेट जरूर पाया जाता है। भारत के अंदर आप देख सकते हो दिल्ली, तमिलनाडु और केरला ओबेसिटी में टॉप करते हैं और पांडुचेरी, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली में वुमेन ओबेसिटी में टॉप कर रही हैं। लेकिन ये ओबेसिटी बढ़ क्यों रही है? इसके पीछे कुछ रीज़न है। बढ़ती टेक्नोलॉजी और बढ़ती मार्केट ने लोगों की फूड हैबिट को जड़ से चेंज कर दिया है। अब भूख लगने पर लोग सत्तू नहीं खाते, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं।
ये प्रोसेस फूड बड़े इजीली अवेलेबल हैं। मार्केट ने खास करके बच्चों को टारगेट करके फूड निकालने शुरू किए हैं। एड से लेकर शॉप इंटीरियर तक सब कुछ इतना कलरफुल लगता है कि बच्चा मॉल में जाते ही सीधा इनकी शॉप पर आ जाए। इसलिए शायद बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। फास्ट फूड में जो फैटी एसिड होता है वो ओबेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का कारण बनता है। और इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।